राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज है 23 तारीख और ये व्लॉग है 22 तारीख की मॉर्निंग का। तो जी आपका फिर से वेलकम है एक बार न्यू व्लॉग में। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि कल के जो व्लॉग था वो था मेरी सासू माँ जी का श्राद्ध और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो और आज है हमारे ससुर जी का श्राद्ध, तो उन्हीं की ही मैं तैयारी कर रही हूँ। कल तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी और आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये सबसे पहले तो मैंने जो घर के काम होते हैं ना, जो सुबह-सुबह का काम होता है, सुबह जल्दी जगी, झाड़ू लगाई, पोछा तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि पोछा अगर लगाने बैठ जाती ना तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने पोछा अभी छोड़ दिया है, सिर्फ़ मंदिर वाले रूम में और जो रसोई है उसमें मैंने पोछा लगा दिया था, बाकी मैंने पूरे घर का छोड़ दिया है। और नहाकर अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में पहले मैंने चावल चढ़ाए और चावल चढ़ाने के बाद ना अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तो इसमें ना लहसुन प्याज तो डलता नहीं है क्योंकि आज पूजा का खाना बन रहा है, तो इसको मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम करा, तेल गरम करने के बाद उसमें हींग डाली और फिर हरी मिर्ची और अदरक को अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद डाले मैंने मसाले। मसाले में बेसिक मसाले ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं डालती हूँ। और ये मसाले भुनने के बाद फिर मैंने डाले हैं टमाटर। तो जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गलेंगे तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो पनीर को पहले तो मैं धो लेती हूँ क्योंकि मार्केट से आता है ना, तो मार्केट के आए हुए पनीर को सबसे पहले मैं धोती हूँ। धोने के बाद ही उसको मैं पीसीस में कट कर लेती हूँ। और जो मटर थी, मटर अभी हरी मटर तो इतना नहीं आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिखी। तो ये सफल मटर है, सफल मटर ही लेकर आ गए थे और उसको भी मैं धोकर रख दूँगी। इसको मैंने पहले ही निकाल दिया था क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी ना तो सारी जम गई थी। तो मटर को भी अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे। और इतनी देर में हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल गए हैं, तो बस इनको भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। क्योंकि मैंने मिक्सी में नहीं पीसे, मिक्सी पहले ना सामने ही रखी हुई थी लेकिन जगह घेर रही थी, इतना यूज़ होता नहीं है। तो आज मैं मिक्सी अभी 3-4 दिन पहले ही ना मैंने नीचे ड्रॉअर में रख दी है। और ये नहीं सोचा कि मैंने कहा मिक्सी निकालूँ इतनी देर में, तो हमारे टमाटर कट के ना वैसे ही नॉर्मल गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने मिक्सी निकाली नहीं। और बस तड़का लग गया है। थोड़ा सा इसमें नमक डाला मैंने, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए और पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखेंगे कि क्या कलर आता है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ना जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं बनती है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं बिना लहसुन प्याज के भी जो हमारी सब्ज़ी होती है ना उसमें अच्छी ग्रेवी आ जाती है। और बस अब मैं गूँधूँगी आटा। आटा गूँधने के लिए मैंने इसमें नमक और अजवाइन डाली है। अजवाइन को थोड़ा-सा क्रश करके डालिए, क्योंकि जब हम पूड़ी बनाते हैं ना तो पूड़ी में थोड़ी बहुत अजवाइन ज़रूर होनी चाहिए, जो हमारे हाजमे के लिए अच्छी होती है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो पूछ रही थी कि दीदी आप इतनी जल्दी कैसे जग जाती हैं? तो देखिए, जल्दी जगने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई मंत्र नहीं पढ़ने होते। अगर आप जल्दी जगने की आदत डालोगे ना तो धीरे-धीरे करके आदत डल जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं जॉब करती थी, हमारी मम्मी हमें लेट ही जगाती थी। लेट मीन्स ये नहीं है 5-6 बजे जगा दें, हम 7 बजे तक जगते थे, 9 बजे तक घर से निकलना होता था। तो अपने नहाए-धोए, तैयार हुए, नाश्ता करा और घर में कोई काम ऐसा नहीं था क्योंकि भाभी हमारा सारा काम करती थी घर में। तो हम बस नहा धो के, हमको पता था कि नहाना है, नाश्ता पानी करना है और अपने ऑफ़िस जाना है। तो इसी वजह से ना हमें 7 बजे जगने की आदत थी। और जब मैं अपनी ससुराल में आई ना, यहाँ पर सब 5 बजे जग जाते थे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जी हैं ना वो हॉर्स राइडिंग करते थे, तो उनको सुबह को घोड़ों का काम देने जाना पड़ता था। तो ये लोग सुबह 5 बजे जग के फ्रेश होके चाय पी के घर से निकल जाते थे। तो उनको देखते हुए मुझे सुबह 5 बजे जगने की आदत नहीं भी थी, लेकिन फिर भी ससुराल थी तो देखिए सब्ज़ी में भी कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो ससुराल थी तो ससुराल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो मैं शुरू-शुरू में तो थोड़ा 2-4 दिन लगा अजीब-सा कि सुबह 5 बजे कौन जगता है। और जब ससुराल में रहे, ससुराल की आदत पड़ी, तो फिर मुझे 5 बजे जगने की भी आदत हो गई। 2-4 दिन अजीब लगा, उसके बाद फिर आदत हो गई थी, क्योंकि सब जगते थे, सबके साथ फिर हम भी जगेंगे। अब हम सो तो नहीं सकते हैं ना, जो क्योंकि फिर हस्बैंड जी को भी जाना होता था। तो बस उठ के सबसे पहले मैं क्या करती थी, अपने कपड़े ना रात को ही तैयार करके रखती थी और कपड़े तैयार करके सुबह उठी और सीधा वॉशरूम जाती थी और एक नहाकर फिर इनके लिए चाय बनाती थी, फिर अपने झाड़ू लगा के पूजा करती थी। ये मेरा वहाँ पर जो हम रहते थे रेस कोर्स में, वहाँ पर मेरा ये डेली का काम था। और उसी के हिसाब से ही ना फिर आज मुझे आदत पड़ गई है। कभी तबीयत ख़राब होती है तो वो बात एक अलग है, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है सुबह जल्दी जगने की। तो अगर आप अपना
रूटीन चेंज करेंगे ना, तो 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बाद आपको उसी चीज़ की आदत हो जाएगी। जिस तरीके से आप लेट जगने की आदत आपको मतलब पड़ गई है, अगर आप 7 बजे जगते हैं, 8 बजे जगते हैं, तो आपको वो आदत हो गई है। तो अगर आप धीरे-धीरे करके 15-15 मिनट जल्दी जगेंगे ना, तो आपको 5 बजे जगने की भी आदत हो जाएगी। आगे तो अब सर्दी आएँगी, तो 5 के बदले 5:30, पौने 6, 6 बजे तक जग जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी जगने की। तो देखिए, मैं भी दिन में नहीं सोती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती। कभी होता है बहुत ज़्यादा कि सर भारी है, तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन मैं भी सुबह जल्दी जग तो जाती हूँ, लेकिन दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि आप मेरे पिछले व्लॉग देखोगे, तो मेरा स्टिचिंग का काम है, सिलाई होती है, सिलाई की वजह से फिर मैं जब मतलब दिन में नहीं सो पाती हूँ। तो देखिए, जतिन और आयु इन दोनों ने ही पूजा करी थी, और बच्चों को अपना कल्चर सिखाना चाहिए, बच्चों से ये सब चीज़ें करवानी चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बच्चे ही इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो इनको फिर कैसे पता चलेगा कि पितरों की पूजा कैसे होती है। क्योंकि हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो समय पे नहीं आ पाए थे, तो मैं फिर ज़्यादातर इन्हीं दोनों बच्चों से ही करवा लेती हूँ। तो ये हो चुकी थी शाम, शाम को जो दिया बाती करके फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने पितरों का दिया जलाया, और फिर अब कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।